तो अभी तक हम लोगों ने क्लासेस में देखा कि किस तरीके से पैटर्न बनाए जाते हैं और एक ही टूल से हमने आपको डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न बनाना सिखाया है। तो आज इसी क्लास को हम आगे कंटिन्यू करते हैं और कुछ नए पैटर्न और बनाना सीखते हैं। तो स्टेप वही सारे रहेंगे जो हमने पिछले क्लासेस में डिस्कस किया है। तो आज भी हम लोग उन्हीं स्टेप की हेल्प से फिर भी मैं आपको डिस्कस करूँगा एक एक स्टेप को कि किस तरीके से स्टेप लेकर और न्यू पैटर्न हम लोग बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। न्यू पेज कैसे लेना है वो मैंने आपको डिस्कस किया है, लेकिन फिर भी हम एक बार क्लियर कर देते हैं आपको। आपको फाइल मेन्यू में जाना है और फाइल मेन्यू में जाने के बाद आप यहाँ से कंट्रोल एन करके भी न्यू फाइल ले सकते हैं और आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके भी न्यू फाइल ले सकते हैं। तो आपने फाइल लिया, तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि प्रैक्टिस के लिए हम किसी भी पेज के ऊपर जाकर वर्क कर सकते हैं और जब आप फाइनल वर्क करेंगे, अगर जैसे आप प्रिंट मीडिया में हैं तो आप प्रिंट पे क्लिक करके उनके पेपर पे काम करेंगे। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो आप वेब के जाकर और वेब टेम्पलेट पे काम करेंगे। तो प्रैक्टिस के लिए आप किसी भी पेपर को अभी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने यहाँ पे जाकर सेलेक्ट करना है। आर्टबोर्ड का मीनिंग मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि आर्टबोर्ड का मीनिंग होता है पेज। आप मल्टीपल पेजेस को आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी आप बिगिनर हैं, स्टार्टिंग है, तो आर्टबोर्ड को अभी आप ऑफ करके सिंगल पेज लेआउटिंग पे आप काम करिए। जैसे जैसे स्टेप पे बढ़ेंगे तो हम आपको आर्टबोर्ड भी क्लियर करेंगे कि कैसे आर्टबोर्ड आपको लेना है। तो आप यहाँ से क्रिएट किया। जैसे आपने क्रिएट किया तो सबसे पहले आपका यहाँ पर आपका अपना पेज आ गया। तो मैंने पिछली क्लास में भी सारे आपको स्टेप बाय स्टेप सारे पॉइंट क्लियर किए थे कि किस तरीके से आपको पैटर्न बनाना है। तो उसी सीरीज को, उसी कॉन्सेप्ट को हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे कि सबसे पहले हमने अपना पेज लिया। पेज लेने के बाद आप यहाँ पर माउस की हेल्प से आप न्यू लेयर ले सकते हैं। तो मैंने आपको न्यू लेयर के भी अलग अलग मेथड समझाया था। तो आप शॉर्ट कमांड के भी हेल्प से आप लेयर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट मेथड तो यही था कि आप कीबोर्ड की हेल्प से आप लेयर ले सकते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट था कि आप लेयर मेन्यू में जाना है, न्यू के अंदर जाना है, फिर इन्होंने यहाँ पे दे रखा लेयर, जिसकी शॉर्ट कमांड है शिफ्ट कंट्रोल एन। तो आप यहाँ से भी जाके अपनी लेयर को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप इस कमांड को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर जब आप शिफ्ट कंट्रोल एन को प्रेस करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है, जिसमें आपको बार बार इंफॉर्मेशन फिल करनी होती है या आपको ओके करना होता है। एक कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ और डिस्कस किया था विदाउट इन्फॉर्मेशन के साथ, कि विदाउट इन्फॉर्मेशन के साथ आप कैसे लेयर को इंसर्ट कर सकते हैं। तो वो मैंने शॉर्ट कमांड आपके साथ डिस्कस किया था। क्या शॉर्ट की थी? कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट। कीबोर्ड पे जाकर इन तीनों की को प्रेस करने के बाद अब आप एन प्रेस करेंगे। जैसे आप यहाँ से एन प्रेस क्लिक करते जाएंगे तो आपकी विदाउट इन्फॉर्मेशन मल्टीपल लेयर आपकी इंसर्ट हो जाती है। तो अभी हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो अभी यहाँ सिंगल लेयर की है। तो इतनी जो मल्टीपल लेयर आई हैं तो इनको हम डिलीट करेंगे। डिलीट करने के भी आपके पास दो मेथड है। पहला मेथड कि आप इस तरीके से लेयर को एक्टिव करके आप यहाँ से डिलीट कर देंगे। आप देख सकते हैं लेयर के बॉटम और राइट पर आप मेरा कर्सर भी देख सकते हैं कि बॉटम राइट पे मेरा कर्सर है। आप यहाँ से क्लिक करेंगे, लेयर को डिलीट कर सकते हैं। आप यहाँ से क्लिक करेंगे, यस, आप यहाँ पर भी सेलेक्ट करके लेयर को डिलीट कर सकते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट या मेथड बोल सकते हैं आप उसको, लेयर को सेलेक्ट करके कीबोर्ड पे जाकर डिलीट बटन को प्रेस करते हैं तो आप वहाँ से भी लेयर को डिलीट कर सकते हैं। तो कैसे लेयर इंसर्ट करनी है, कैसे लेयर डिलीट करनी है, ये हमने दोनों कॉन्सेप्ट को समझा। चलिए तो हम लोग पैटर्न बनाना फिर सीखते हैं। तो स्टार्टिंग में भी हमने यहाँ पर रेक्टेंगुलर मार्केवी टूल लिया था, फिर हमने यहाँ सेलेक्ट क्लिक किया था। तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि कैसे स्टेप बाय स्टेप पैटर्न बनाए जाएंगे। वही स्टेप सेम रहेंगे, लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने पेज,
फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने लेयर को लिया, फिर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप कोई भी सिलेक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, और सिलेक्शन सेलेक्ट करने के बाद फिर कोई भी अपना फोरग्राउंड कलर, जैसे आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो अपना कोई भी आप फोरग्राउंड कलर को पिक करना है। इन पैनल के बारे में मैं ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो आपने अपना कलर पिक किया, कलर पिक करने के बाद आप यहाँ पर बैकग्राउंड कलर लेना है तो बैकग्राउंड कलर ले सकते हैं। तो सिलेक्शन, ये जो हमारा सिलेक्शन पार्ट है, इसमें ये हमारा फोरग्राउंड कलर है। तो फोरग्राउंड कलर को सिलेक्शन में कैसे फिल किया जाए, मैंने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। तो मैंने कमांड लिखाई थी कि आपको कीबोर्ड पे जाना है, ऑल्ट डिलीट। तो ऑल्ट डिलीट को प्रेस करके आप सिलेक्शन में फिल कलर को कर सकते हैं। सिलेक्शन बन गया। सिलेक्शन को सिलेक्ट मेन्यू, सिलेक्ट मेन्यू होती है, आप यहाँ भी जाके कंट्रोल डी, तो सिलेक्ट मेन्यू मैंने दे रखा कंट्रोल डी। आप कंट्रोल डी से भी सिलेक्शन को डीसिलेक्ट कर सकते हैं, या आप शॉर्ट कमांड भी अप्लाई कर सकते हैं। तो शॉर्ट कमांड क्या है, कंट्रोल डी। कंट्रोल डी करने के बाद आपको मूव टूल सिलेक्ट कर लेना है। मूव टूल सिलेक्ट करने के बाद में फिर आप क्या करेंगे, कंट्रोल जे। कंट्रोल जे का काम क्या होता है, लेयर को कॉपी करना। अब लेयर कॉपी क्या करता है, कंट्रोल जे से क्या होता है, लेयर कॉपी करके सेम पोजीशन पर पेस्ट इन प्लेस हो जाता है न्यू लेयर पे। फिर आपको कंट्रोल टी करना है। कंट्रोल टी करने के बाद फिर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप जैसे चाहते हैं वैसे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया, इसी के अंदर मैंने ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, डायरेक्शन और स्केल तीनों चीज़ें एक साथ चेंज कर दी। डिस्टेंस यानी एक्स वाई पोजीशन पे आ रहा है, डायरेक्शन यहाँ पर, स्केल मतलब कितना छोटा करना चाहते हैं। आप एंटर प्रेस करेंगे, एंटर को प्रेस करके आपने ट्रांसफॉर्म पोजीशन को अप्लाई किया। फिर इसके बाद आप रिपीट करेंगे। रिपीट कमांड वही रहेगी, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट टी। टी जैसे प्रेस क्लिक करते हैं तो ऑब्जेक्ट उसी के अंदर ट्रांसफॉर्म होता चला जाता है, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि रिपीट कमांड ने क्या वर्क किया, क्योंकि यहाँ पर जितने सारे ऑब्जेक्ट हैं वो सेम कलर के हैं। इसीलिए हम लोग सिंगल बाई सिंगल लेयर पे जाएंगे, कंट्रोल प्लस यू करने से ह्यू सैचुरेशन की पैनल आएगी। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कलर चेंज कर सकते हैं। जब हम सिंगल बाई सिंगल लेयर पर जाएंगे, कंट्रोल यू करके हम यहाँ से कलर को चेंज करेंगे तो आपको डिफरेंट उसका नज़र आने लगता है। तो आप यहाँ पे सेलेक्ट क्लिक करके अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप जैसे चाहते हैं कलर आप चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके रखना है। आपने कलर चेंज किया। अब इसके बाद आप ऑल लेयर सेलेक्ट करेंगे। ऑल लेयर की शॉर्ट कमांड क्या होती है, आप सेलेक्ट मेन्यू में जा सकते हैं। आप मेरा कर्सर देख सकते हैं, सेलेक्ट मेन्यू के पास है और यहाँ पे इन्होंने लिखी ऑल लेयर की शॉर्ट कमांड। ऑल लेयर की शॉर्ट कमांड क्या है, ऑल्ट कंट्रोल ए। आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप लेयर पैलेट पे आके कंट्रोल ऑल्ट ए, आपने लेयर को सिलेक्ट किया। अब जो सिलेक्टेड लेयर हैं इनको आप मर्ज करेंगे। मर्ज की शॉर्ट कमांड क्या है, आप लेयर मेन्यू के अंदर जाकर आप बॉटम पे देख सकते हैं मर्ज, इन्होंने लिखा मर्ज लेयर्स, जिसकी शॉर्ट कमांड है कंट्रोल ई। कंट्रोल ई का मतलब क्या होता है, जो सिलेक्टेड लेयर है आप उनको मर्ज कर सकते हैं। जैसे आपने मर्ज किया तो सारे ऑब्जेक्ट एक सिंगल लेयर में कन्वर्ट हो गए। अब इसी ऑब्जेक्ट से हम डिफरेंट अपने पैटर्न बनाना सीखते हैं। कंट्रोल जे से कॉपी किया आपने, कंट्रोल टी करने के बाद आपके पास ये रेफरेंस पॉइंट होता है, तो आप रेफरेंस पॉइंट को भी चेंज कर सकते हैं। मैंने उठाकर इसको यहाँ रख दिया। रेफरेंस पॉइंट सब्जेक्ट का चेंज किया। इसके बाद में आप इसको रोटेट कर सकते हो, तो आप यहाँ पर जो भी एंगल देना है एंगल डिसाइड कर सकते हैं। थोड़ा सा स्केल चेंज कर सकते हैं। एंटर प्रेस करेंगे, कंट्रोल और शिफ्ट की हेल्प से आप अगर आप वर्क करते हैं तो आप देखेंगे ऑब्जेक्ट आपका उसी रेफरेंस पॉइंट की हेल्प पे जाकर फिनिश हो रहा है। आप यहाँ पर ऑल लेयर सेलेक्ट करनी है, कंट्रोल ऑल्ट ए। ऑल लेयर सेलेक्ट किया आपने, कंट्रोल ए, मर्ज कर लिया। अब भी अगर हमारा ऑब्जेक्ट है
तो वो अपनी लेंथ से ज़्यादा है, तो आप कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और ऑल्ट शिफ्ट की हेल्प से आप इसको छोटा कर सकते हैं। तो ऑल्ट शिफ्ट को प्रेस करके कॉर्नर्स अगर आप इसको करते हैं तो ये प्रोपोर्शनल पोजीशन पर छोटा होगा। आपने एंटर प्रेस क्लिक किया, एंटर प्रेस करने के बाद फिर हम कंट्रोल जे करेंगे, कंट्रोल टी करेंगे और ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पॉइंट आप चेंज कर सकते हैं। कीबोर्ड पे जाएंगे, शिफ्ट के साथ, अगर आप शिफ्ट के साथ को अगर आप प्रेस करते हैं तो आप ध्यान से देखेंगे ये 14 एंगल को सपोर्ट कर रहा है। आपने एंटर प्रेस क्लिक किया, देन आप रिपीट कमांड लगाएंगे कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट टी। तो इस तरीके से आपने सेलेक्ट क्लिक करके यहाँ पर एक पैटर्न बनाया। पैटर्न बनाने के बाद आप ऑल लेयर को सेलेक्ट करके मर्ज कर सकते हैं। अब जैसे ये ऑब्जेक्ट बन के आ गया, आप इसमें चाहें तो थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो कंट्रोल जे करेंगे, कंट्रोल टी करेंगे, शिफ्ट ऑल्ट की हेल्प से थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म किया, थोड़ा रोटेशन करना है, एंटर प्रेस करना है, देन रिपीट कमांड कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट टी। तो आप यहाँ पर इस तरीके से रिपीट करके आप यहाँ से अपने ऑब्जेक्ट पैटर्न जो भी बनाना है आप बना सकते हैं। आपने शिफ्ट के साथ टारगेट लेयर सिलेक्ट की, कंट्रोल ई प्रेस करके आप यहाँ से इसको मर्ज कर सकते हैं। कंट्रोल टी करके शिफ्ट ऑल्ट से आप इसको यहाँ पर और ट्रांसफॉर्म पोजीशन ले जा सकते हैं। एंटर प्रेस करेंगे, आपने यहाँ पर सब्जेक्ट को रखा, कंट्रोल जे कंट्रोल टी, सेम स्टेप अप्लाई करेंगे, शिफ्ट एरो की हेल्प से डिस्टेंस डायरेक्शन को दिया, एंटर प्रेस किया, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट टी की हेल्प से आप इसको रिपीट कर सकते हैं। आपने रिपीट किया, रिपीट करने के बाद आप यहाँ से लेयर को मर्ज करेंगे, कंट्रोल टी प्रेस करके आप यहाँ पर इस तरीके से ऑब्जेक्ट को फिट करेंगे पेज के इक्वल। एंटर प्रेस करना है, सेम स्टेप कंट्रोल जे कंट्रोल टी और आप यहाँ पे इसको फ्लिप कर सकते हैं। एंटर और रिपीट कमांड कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट टी रिपीट करेंगे। आप यहाँ पर लेयर को सिलेक्ट कर सकते हैं, मर्ज करेंगे। बैकग्राउंड में भी आप कोई कलर फिल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सेलेक्ट क्लिक करके आपको जो बेटर कलर लगता है वो बैकग्राउंड में कलर फिल कर सकते हैं। आप यहाँ से आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी है एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस आई का मीनिंग होता है कलर इन्वर्ट। तो कंट्रोल आई से आप कलर इन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से आप अपने ऑब्जेक्ट के लेयर को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल आई से आप कलर इन्वर्ट कर सकते हैं। कंट्रोल यू प्रेस करके आप यहाँ से कलर को चेंज भी कर सकते हैं। जो आपको बेटर कलर लग रहा है वो आप यहाँ से कंट्रोल यू के अकॉर्डिंग आप कलर को चेंज कर सकते हैं। तो हम लोगों ने सीखा कि कितने सिंपल इजी स्टेप्स से आप कितने क्रिएटिव और कितने वैरायटी और वेरिएशन में आप मल्टीपल पैटर्न आप बना सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ।